यह कहानी एक छोटे से कस्बे की है जहां एक परिवार शांति से रहता था। परिवार में माता पिता और उनकी 15 साल की बेटी अनन्या थी। अनन्या को बचपन से ही गुड़ियों का बहुत शौक था। उसकी अलमारी में हर प्रकार की गुड़िया रखी हुई थी, प्लास्टिक की, कपड़े की, लकड़ी की और मिट्टी की। लेकिन हाल ही में उसे ऑनलाइन गुड़ियों की शॉपिंग का शौक चढ़ा था। एक दिन अनन्या ने एक अजीब वेबसाइट पर एक खूबसूरत प्राचीन गुड़िया देखी। गुड़िया की तस्वीर बेहद आकर्षक थी। उसके सुनहरे बाल, नीली आंखें और लाल पोशाक किसी परी जैसी लग रही थी। लेकिन उस गुड़िया के विवरण में लिखा था, यह एक दुर्लभ और अनोखी गुड़िया है। इसे केवल वे लोग खरीदें जो अपने डर का सामना कर सके। अनन्या को वह गुड़िया बेहद पसंद आई। उसने बिना किसी को बताए अपने बचत के पैसे से वह गुड़िया खरीद ली। कुछ ही दिनों में वह गुड़िया एक छोटे से लकड़ी के बक्से में लिपटी हुई अनन्या के घर पहुंच गई। बॉक्स खोलते ही अनन्या उस गुड़िया की सुंदरता में खो गई। वह उसे अपने कमरे में सबसे ऊंचे शेल्फ पर सजाकर रखती। पहले कुछ दिन सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर अजीब घटनाएं शुरू हुईं। रात के समय अनन्या को अक्सर लगता कि कोई उसके कमरे में है। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि गुड़िया की आंखें उसकी ओर देख रही हैं। उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना होगी और इसे अनदेखा कर दिया। लेकिन एक रात जब वह सो रही थी, उसने महसूस किया कि किसी ने उसके बिस्तर के पास खड़े होकर उसका नाम पुकारा। अनन्या घबरा गई। उसने बत्ती जलाई और देखा कि उसकी गुड़िया उसके बिस्तर के पास थी, जबकि उसने उसे शेल्फ पर रखा था। यह देखकर उसकी चीख निकल गई। उसकी मां दौड़ती हुई उसके कमरे में आई और उसे शांत किया। अगले दिन अनन्या ने अपनी गुड़िया को वापस शेल्फ पर रखा, लेकिन रात होते ही फिर से वही घटना हुई। इस बार गुड़िया उसके सिरहाने पर बैठी हुई थी। अनन्या डर के मारे रोने लगी। उसने यह बात अपने सबसे अच्छे दोस्त ईशान को बताई। ईशान ने उसकी बात सुनकर कहा कि उसे यह गुड़िया फेंक देनी चाहिए। लेकिन अनन्या को वह गुड़िया इतनी प्यारी थी कि वह उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। ईशान ने जिद की कि वह उस गुड़िया के बारे में और जानकारी जुटाए। अनन्या ने उस वेबसाइट पर वापस जाकर जांच की, लेकिन वह वेबसाइट अब बंद हो चुकी थी। यह और भी रहस्यमय था। कुछ दिनों बाद अनन्या ने देखा कि गुड़िया की आंखें बदलने लगी थीं। अब वे खून जैसी लाल हो गई थीं। कभी-कभी ऐसा लगता था कि गुड़िया मुस्कुरा रही है। एक दिन अनन्या के कमरे की दीवारों पर अजीब निशान दिखने लगे, जैसे किसी ने खरोंच लगाई हो। अनन्या का डर अब बढ़ने लगा था। उसने अपने माता पिता को सब कुछ बताया, लेकिन वे इसे उसका वहम समझकर टाल गए। लेकिन जब घर की दूसरी चीजें भी अजीब तरीके से हिलने डुलने लगीं, तो उन्होंने इसे गंभीरता से लेना शुरू किया। एक रात अनन्या ने सपना देखा कि एक छोटी बच्ची, जिसे वह पहले कभी नहीं देखी थी, उससे कह रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे यहां नहीं रहना। वह सपना इतना जीवंत था कि अनन्या चीखते हुए जाग गई। अब अनन्या और उसका परिवार घबरा गया था। उन्होंने एक पंडित को बुलाने का फैसला किया। पंडित ने घर आकर उस गुड़िया को देखा और तुरंत समझ गए कि इसमें किसी आत्मा का वास है। उन्होंने बताया कि यह आत्मा बहुत गुस्से में है और इसे शांत करना आसान नहीं होगा। पंडित ने अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। उन्होंने कहा कि यह आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक इसे उस स्थान पर वापस नहीं भेजा जाएगा जहां से यह आई है। अनन्या के पिता ने गुड़िया का पैकेजिंग पता निकाला और उसे उस पुराने गोदाम में वापस ले जाने की योजना बनाई जहां से यह भेजी गई थी। जैसे ही वे गुड़िया को लेकर गोदाम पहुंचे, चारों ओर सन्नाटा छा गया। अचानक गुड़िया खुद ब खुद हिलने लगी। उसकी आंखों से खून जैसा कुछ बहने लगा और पूरे गोदाम में एक अजीब सी ठंड फैल गई। पंडित ने अपने मंत्रों का जाप शुरू किया। गुड़िया ने हवा में उठकर पूरे कमरे में घूमना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। अचानक एक छोटी बच्ची की परछाई प्रकट हुई। वह गुस्से में चिल्लाई, मुझे यहां मत लाओ, यह जगह मेरी कब्रगाह है। पंडित ने उस आत्मा से बात करने की कोशिश की और पूछा कि वह क्यों परेशान है। आत्मा ने बताया कि वह एक बच्ची थी जिसे उसके माता पिता ने इस गोदाम में बंद कर दिया था और वह वहीं मर गई थी। उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली
और वह इस गुड़िया में कैद हो गई। पंडित ने आत्मा को शांत करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान किया। लंबी प्रार्थना और संघर्ष के बाद आत्मा ने आखिरकार गुड़िया को छोड़ दिया। उस दिन के बाद अनन्या का जीवन सामान्य हो गया, लेकिन वह गुड़िया और उस आत्मा की कहानी आज भी उसके दिल में गहरी छाप छोड़ गई। वह कभी भी ऑनलाइन गुड़िया खरीदने का विचार नहीं कर पाई। यह घटना पूरे कस्बे में फैल गई और लोग उस गोदाम से दूर रहने लगे। कुछ लोग कहते हैं कि अब भी उस गोदाम से एक बच्ची की रोने की आवाजें आती हैं। शायद वह आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाई थी। उस रात के बाद भी अनन्या और उसके परिवार के दिलों में डर बना रहा। पंडित जी ने भले ही आत्मा को शांत कर दिया था, लेकिन वे सभी समझ चुके थे कि जो कुछ हुआ था वह सिर्फ एक भयानक घटना नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी। कुछ महीनों तक सब कुछ सामान्य लग रहा था। अनन्या ने फिर से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया और गुड़ियों से दूरी बना ली। लेकिन यह शांति बहुत लंबी नहीं टिक पाई। एक रात जब पूरा घर सो रहा था, अनन्या को फिर से वही आवाज सुनाई दी। उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसे लगा कि कोई परछाई उसके कमरे के कोने में खड़ी है। यह परछाई बिल्कुल उस बच्ची जैसी लग रही थी जो गुड़िया के अंदर कैद थी। अनन्या ने घबराकर अपनी मां को आवाज दी, लेकिन जब तक उसकी मां कमरे में आई, वह परछाई गायब हो चुकी थी। मां ने इसे फिर से उसका वहम समझकर उसे सांत्वना दी। अगले दिन अनन्या के स्कूल जाने के बाद उसकी मां ने घर की सफाई शुरू की। सफाई करते वक्त उन्हें अलमारी के एक कोने में एक पुराना कागज मिला। यह वही कागज था जो गुड़िया के साथ आया था, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। कागज पर एक अजीब भाषा में कुछ लिखा था, लेकिन नीचे अंग्रेजी में एक वाक्य लिखा था। इस गुड़िया को जिसने भी अपने पास रखा, वह अपने सबसे बुरे डर का सामना करेगा। इसे नष्ट करना असंभव है। यह वाक्य पढ़ते ही अनन्या की मां के हाथ कांपने लगे। उन्होंने तुरंत उस कागज को फाड़कर फेंक दिया और पंडित जी को फिर से बुलाने का निर्णय लिया। पंडित जी ने घर का दौरा किया और बताया कि भले ही आत्मा गुड़िया से निकल गई हो, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी घर पर है। उन्होंने कहा कि आत्मा पूरी तरह शांत नहीं हुई है और उसे सही तरीके से मुक्त करना होगा। उन्होंने एक बड़ा अनुष्ठान करने की सलाह दी, जिसमें पूरे परिवार को शामिल होना था। यह अनुष्ठान घर के उस स्थान पर करना था जहां सबसे ज्यादा घटनाएं हुई थीं। रात के समय अनुष्ठान शुरू हुआ। पूरे घर में दिए जलाए गए और पवित्र मंत्रों का जाप होने लगा। अनुष्ठान के दौरान हवा अचानक भारी हो गई। कमरे का तापमान गिरने लगा और एक बार फिर वही परछाई दिखाई दी। इस बार परछाई और भी स्पष्ट थी। वह बच्ची गुस्से में चीख रही थी। उसने कहा, तुमने मुझे जाने नहीं दिया। मैं यहां से नहीं जाऊंगी। यह जगह अब मेरी है। पंडित जी ने अपनी प्रार्थना तेज कर दी। उन्होंने बताया कि यह आत्मा अब पूरी तरह से बुरी बन चुकी है और उसे मुक्त करना पहले से कहीं अधिक कठिन होगा। जैसे जैसे मंत्रों का जाप तेज हुआ, घर की दीवारें हिलने लगीं। एक जोरदार आवाज हुई और अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया। अलमारी के अंदर वह गुड़िया फिर से दिखाई दी, जबकि उसे गोदाम में छोड़ दिया गया था। पंडित जी ने गुड़िया को देखते ही समझ लिया कि यह आत्मा अभी भी उसी में कैद है। उन्होंने गुड़िया को अनुष्ठान की वेदी पर रखा और आग जलाने का प्रयास किया, लेकिन गुड़िया ने अपने आप हवा में उठकर पूरे कमरे में घूमना शुरू कर दिया। अनन्या और उसके परिवार ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। गुड़िया की आंखें अब पूरी तरह लाल हो चुकी थीं और उसकी हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। पंडित जी ने आखिरी उपाय के रूप में एक विशेष मंत्र का प्रयोग किया, जो आत्मा को उसकी वास्तविक जगह पर भेज सकता था। उन्होंने बताया कि यह मंत्र आत्मा को उस समय में वापस भेज देगा जब उसकी मृत्यु हुई थी। मंत्र पढ़ते ही गुड़िया में से एक तेज रोशनी निकली और वह बच्ची की परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी। लेकिन जाने से पहले उसने कहा, तुमने मुझे अकेला छोड़ा, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। गुड़िया और परछाई दोनों गायब हो गए। घर में सब कुछ सामान्य लगने लगा। पंडित जी ने परिवार को बताया कि आत्मा को अब उसकी जगह पर भेज दिया गया है, लेकिन उसके कहे शब्दों को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए।
उस दिन के बाद अनन्या और उसके परिवार ने कभी भी गुड़ियों को अपने घर में नहीं रखा। उन्होंने घर को साफ करवा लिया और नियमित पूजा पाठ शुरू कर दिया। हालांकि कई साल बीत गए, लेकिन अनन्या आज भी रात को सोते समय महसूस करती है कि कोई उसे देख रहा है। कभी-कभी उसे ऐसा लगता है कि वह बच्ची की हंसी सुन सकती है। शायद आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई थी, या शायद वह सिर्फ एक डर था जो उस भयानक अनुभव ने अनन्या के दिल में हमेशा के लिए छोड़ दिया था। अनन्या और उसका परिवार उस घटना के बाद हमेशा सतर्क रहने लगा। समय बीतता गया, लेकिन वे उस दिन को कभी नहीं भूल पाए। अनन्या ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया। घर से दूर रहने के कारण वह इन भयानक यादों से बचने में कामयाब रही, लेकिन भूतकाल की परछाइयां इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। कॉलेज के हॉस्टल में अनन्या को एक अलग ही माहौल मिला। वहां उसने नई दोस्ती की और अपने डर को भुलाने की कोशिश की। लेकिन एक दिन उसकी रूममेट स्नेहा ने उसे एक खूबसूरत गुड़िया दिखाते हुए कहा, देखो, मैंने यह गुड़िया एक एंटीक शॉप से खरीदी है, कैसी है? अनन्या ने जैसे ही गुड़िया देखी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह गुड़िया बिल्कुल वैसी ही दिखती थी जैसी उसने ऑनलाइन खरीदी थी। सुनहरे बाल, नीली आंखें और वही लाल पोशाक। अनन्या का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने स्नेहा से गुड़िया के बारे में कुछ भी पूछने से मना कर दिया और तुरंत कमरे से बाहर चली गई। अगले कुछ दिनों तक अनन्या ने स्नेहा से दूरी बनाकर रखी, लेकिन एक रात जब वह पढ़ाई कर रही थी, उसे अपने कमरे से अजीब आवाजें सुनाई दी। उसने झांक कर देखा तो स्नेहा की गुड़िया उसकी टेबल के बीचों बीच रखी थी, जबकि स्नेहा सो रही थी। अनन्या ने डरते हुए स्नेहा को जगाया और पूछा, यह गुड़िया यहाँ कैसे आई? स्नेहा हड़बड़ाते हुए उठी और बोली, मैंने इसे अलमारी में रखा था, यह यहाँ कैसे आई मुझे नहीं पता। दोनों घबरा गईं। स्नेहा ने इसे मजाक समझा और गुड़िया को वापस अलमारी में रख दिया, लेकिन अनन्या को महसूस हो रहा था कि यह कुछ और ही है। अगले दिन स्नेहा कॉलेज नहीं आई। जब अनन्या ने उसे हॉस्टल में जाकर देखा तो वह बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। उसके चेहरे पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने उसके गालों पर नाखून मारे हों। अनन्या ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने इसे तनाव और कमजोरी का नतीजा बताया, लेकिन अनन्या जानती थी कि यह कुछ और था। स्नेहा ने होश में आने के बाद बताया कि उसे सपने में एक बच्ची दिखी जो लगातार कह रही थी, तुमने मेरी गुड़िया ले ली, मुझे वह वापस चाहिए। अब अनन्या को यकीन हो गया कि यह वही आत्मा थी जिसने पहले उसके परिवार को परेशान किया था। उसने स्नेहा को सारी कहानी बताई और उसे समझाया कि इस गुड़िया को तुरंत नष्ट करना होगा। लेकिन स्नेहा ने कहा, यह एक एंटीक चीज है, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता, यह बहुत कीमती है। अनन्या ने पंडित जी से संपर्क किया और उन्हें सारी स्थिति बताई। पंडित जी ने कहा कि यह आत्मा अब ज्यादा शक्तिशाली हो गई है और इसे रोकना पहले से कहीं मुश्किल होगा। उन्होंने सलाह दी कि गुड़िया को किसी पवित्र स्थान पर ले जाकर उसे विशेष अनुष्ठान के साथ जलाना होगा। स्नेहा ने भारी मन से गुड़िया अनन्या को सौंप दी। अनुष्ठान के लिए एक सुनसान और पवित्र जगह चुनी गई। अनन्या और पंडित जी ने मिलकर सारी तैयारी की। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, अजीब घटनाएं होने लगी। हवा तेज हो गई और गुड़िया अपने आप हवा में उठने लगी। गुड़िया से वही बच्ची की आवाज आने लगी, तुम मुझे क्यों जला रहे हो? मैं तुमसे बदला लूंगी, तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण तेज कर दिया। गुड़िया धीरे धीरे जलने लगी, लेकिन उससे निकली चीखें सभी के रोंगटे खड़े कर रही थीं। आग की लपटें बढ़ने लगीं और अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। गुड़िया पूरी तरह जल चुकी थी। पंडित जी ने बताया कि आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। उस घटना के बाद अनन्या और स्नेहा ने फिर कभी गुड़िया की तरफ नहीं देखा, लेकिन अनन्या के दिल में एक सवाल हमेशा के लिए रह गया, क्या वह आत्मा वास्तव में मुक्त हो गई या कहीं और किसी नई गुड़िया में फिर से कैद हो गई? यह सवाल कभी हल नहीं हो पाया, लेकिन अनन्या ने अपने जीवन को डर के बजाय साहस के साथ जीना सीख लिया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।